नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया गया है। विपक्ष के लोग अब इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी के नेता भी कई बयान दिए हैं कि संजय झा बीजेपी के एजेंट हैं। अब जेडीयू के नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है और खूब बोल रहे हैं। जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसको भी जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ करे अभिषेक झा और जो जेडीयू के प्रवक्ता है वो, ठीक देखिए आप इस वीडियो ने आपको आमंत्रित किया। आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव पर आदरणीय संजय झा जी, जो राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में दल के नेता हैं, उनको जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले तो पूरी पार्टी की तरफ से और सबकी तरफ से हम लोग उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आदरणीय संजय झा जी का जो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में अनुभव है काफी लंबा रहा है। लंबे समय से हमारे दल में उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। एमएलसी के रूप में हो, बिहार सरकार में मंत्री के रूप में हो, अब राज्यसभा सांसद के रूप में हो, सब में सकुशल भूमिका निभाई है। एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी उन्होंने रोल अदा किया है और पार्टी को जब जब जहां जरूरत पड़ी है बखूबी उन्होंने रोल निभाया है। यही कारण है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी उन पर इतना भरोसा करते हैं, इतनी महत्वपूर्ण जवाबदेही उनको मिली है। निश्चित रूप से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी और कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी के नेतृत्व में पार्टी नित नए आयाम को हासिल करे। अब बोलने की जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के लोग अलग अलग एंगल्स को प्लांट करने में लगे। असल में होता यह है कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी विथ डिफरेंस के रूप में जानी जाती है। यहां का आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है कि एक साधारण कार्यकर्ता को भी बड़ी से बड़ी जवाबदेही मिल सकती है। परिवारवाद, वंशवाद की पोषक हमारी पार्टी नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी पद तक जा सकता है। यह बातें हमारी पार्टी में साबित हुई हैं। जिन लोगों को सिर्फ परिवार दिखता है उनके मन के अंदर इस बात की बहुत टीस है, इसीलिए संजय झा जी के विषय में इस तरह की बातें कह रहे हैं। कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा एक नेचुरल अलायंस बहुत लंबे समय से रहा है, प्रगाढ़ संबंध है। जब भी एनडीए चुनाव में जाता है जनता भरपूर आशीर्वाद अपना एनडीए को देती है। संजय झा जी से पूरे गठबंधन को, पार्टी के लोगों को अपेक्षाएं हैं। राजद के लोग कुछ भी बोले, लेकिन आने वाला समय उनके लिए राजनीतिक रूप से और बुरा होगा। इस लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने महज 4 सीटें उनको दी, कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से नकार दिया है, इसलिए उनके कुछ भी कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रहा सवाल की आज की बैठक में बहुत सारे प्रस्तावों पर चर्चा हुई, बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज मिले। जातीय जनगणना पर हमारी पार्टी का जो पक्ष है वो रखा गया है, बेहतर रूप से आपको बताएंगे हिमराज राम जी। और कैसे हम अन्य प्रदेशों में भी संगठन का विस्तार करके चुनाव लड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण विषय। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोगों ने इसको ऐसे प्रायोजित करने की कोशिश की, खासकर हमारे विपक्ष के साथियों ने, कि इन मांगों को या इन बातों को जब हमने अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखा है या प्रस्ताव पर चर्चा हुई है तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है गठबंधन के अंदर, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस मांग को हमने लंबे समय से उठाया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाया है। नीतीश कुमार जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इसमें, और तब जाकर बिहार को कभी पैकेज भी मिला है। तो यह हमारा अथक प्रयास रहा है। मैं एक बात आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जो राजद के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अभी जदयू महत्वपूर्ण भूमिका में है केंद्र सरकार में, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2004 का दौर याद कर लें, जब बिहार से 22 एमपी थे राजद, 2 एमपी झारखंड से, यानी 24 एमपी थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस वक्त 8-8 केंद्रीय मंत्री राजद की तरफ से थे, 3 केंद्रीय मंत्री और 5 राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इनकी सत्ता थी, 10 वर्षों तक यूपीए का कार्यकाल रहा, लेकिन बिहार के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आज जब हमारे 12 सांसद हैं तब ये बातें ये कह रहे हैं। हम तो साधुवाद देते हैं आरजेडी के साथियों को कि राजद के लोगों को भी नीतीश जी से ही उम्मीद है कि नीतीश जी ही इस मांग को मनवाएंगे। राजद के लोगों ने पहले ही झंडे रख दिए हैं, तो नीतीश जी निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। अलग अलग प्रदेशों में हमारे संगठन का विस्तार रहा है।
गठबंधन से इतर भी हमने चुनाव लड़ा है, लेकिन पार्टी की यही इच्छा महत्वाकांक्षा है कि जो गठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है उसी स्वरूप के तहत हम विभिन्न प्रदेशों में चुनाव लड़े और निश्चित रूप से देश में जो एक पूर्ण लहर है, पूर्ण समर्थन की लहर है, वो एनडीए के पक्ष में है, जिसकी बानगी आपको लोकसभा चुनाव के नतीजों के रूप में भी देखने को मिली है कि किस तरह से एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इन बातों पर स्पष्टता कर देना बेहद आवश्यक था। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय हेमराज राम जी से कि वो बताएंगे कि पार्टी जातीय जनगणना पर पार्टी का स्टैंड क्या है। बड़े स्वाभाविक तरीके से कि उनके नेता को वरिष्ठतम स्थान मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले और वो प्रतिनिधित्व करें, बड़ी स्वाभाविक सी बात। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता एनडीए अलायंस की यही है कि बिहार में नीतीश जी चेहरे हैं एनडीए और देश में मोदी जी, और ये बातें पहले ही भाजपा के नेतृत्व ने, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने बता दी है कि जिस तरह पहले भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं, 2025 का भी विधानसभा का चुनाव हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारा जो स्ट्राइक रेट रहेगा इस बार बहुत बेहतर है। आज जो आप लोगों के बीच प्रेस वार्ता के माध्यम से रूबरू होने का जो अवसर मिला, आज विपक्ष की पार्टियां खासकर बिहार में आरजेडी, कांग्रेस जातीय गणना को लेकर ज्यादा सवाल खड़ा कर रही और विशेष राज्य के दर्जे के लिए भी वो सवाल खड़ा कर रही है और करे कि हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से बात उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और लालू जी 24 सांसद लेकर कांग्रेस के साथ सत्ता में थे केंद्र में, उस समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारे नेता ने उठाया था, लेकिन लालू जी ने विशेष राज्य की दर्जे की मांग का समर्थन करते ऐसा उन्होंने नहीं किया। अगर हमें लगता है कि अगर वो समर्थन करते, इस पक्ष में खड़ा होते। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जवाब दे रहे हैं आरजेडी के नेताओं को, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि संजय झा बीजेपी के एजेंट है। उतना ही नहीं, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर विशेष पैकेज हो, तमाम चीज़ों पर आज जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में बातें हुई। पर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि इन लोग को उम्मीद भी है तो नीतीश कुमार से। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव तक। धन्यवाद।